हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग आवर। आज का हमारा विषय है हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम 3 लेक्चर्स में अध्ययन करेंगे। आज का फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम इसके बारे में, इसके इंट्रोडक्शंस और मैप के बारे में हम जानेंगे। तो हम पूरे 3 लेक्चर्स में क्या क्या जानने वाले हैं उसके बारे में पहले एक बार हम देख लेते हैं। हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं उसके बारे में, जो कि आज के लेक्चर में कंप्लीट होगा। उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता के मैप को जानेंगे। फिर हम जानेंगे उनके जीवन निर्वाह के तरीके, किस तरीके से वो अपना जीवन निर्वाह किया करते थे, यानी उनकी रोजी रोटी कैसी थी। उसके बाद हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरीके से अपने शहर को प्लानिंग करके रहा करते थे, यानी कि मोहनजोदड़ो जो था वो एक पूरा प्लानिंग किया हुआ शहर था, उसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे नगर निर्माण योजना के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरीके से नगर का निर्माण किया करते थे। उसके बाद हम मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली को जानेंगे जो बहुत ही बेहतरीन थी। फिर हम मोहनजोदड़ो के स्नानागार, जो कि हमें मोहनजोदड़ो के टीले से प्राप्त हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम उसके अन्नागार के बारे में जानेंगे जहाँ पे वो अनाज को रिस्टोर करके रखा करते थे। उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन को जानेंगे, यानी उसके व्यवसाय किस तरीके का था। फिर हम उसके उद्योग धंधे के बारे में जानेंगे, वो किस तरीके का व्यापार करते थे। उसके बाद फिर उद्योग धंधे के बाद हम उसके व्यापार के बारे में जानेंगे। फिर उनके धार्मिक जीवन के बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे उनकी सामाजिक व्यवस्था किस तरीके की है। फिर हम उसके बारे में जानेंगे उनके मानक यानी लिपि और बाट के बारे में। और फिर हम हड़प्पा सभ्यता का अवसान यानी उसका अंत किस तरीके से हुआ, उसकी क्या क्या संभावनाएँ हैं, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, हम उसके बारे में जानेंगे। इसको हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसने ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा था, और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 1856 में सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण भी किया था। और इसके बारे में पता कैसे चला था? उस समय 1856 में कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन यानी रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा था। अब जाहिर सी बात है, रेलवे ट्रैक का निर्माण करने के दौरान हमें खुदाई भी करनी पड़ती है। तो जब खुदाई कर रहे थे उस दौरान बर्टन बंधु हुआ करते थे, और उनको खुदाई के दौरान कुछ पुरातात्विक चीज़ें मिली। जब ये काफ़ी पुरानी चीज़ें मिली तो इन्होंने इसके बारे में जो इतिहासकार थे उनको बताने की कोशिश की। उस वक्त जो हमारे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम हुआ करते थे, तो उनको इसके बारे में बताया गया बर्टन बंधुओं के द्वारा, और हड़प्पा सभ्यता के स्थल की सूचना सरकार को भी दी गई इसके बारे में। तो जब सरकार को हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला तो उस वक्त भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर जनरल थे जनरल कनिंघम, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई। इसको हम पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है 12th क्लास में, जनरल कनिंघम का भ्रम क्या था, जैसे कनिंघम का भ्रम भी कहते हैं। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि वो क्यों हड़प्पा सभ्यता के बारे में गलत अंदेशा लगा रहे थे। तो जनरल कनिंघम के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम इनके भ्रम के बारे में अगर जानते हैं तो इनका भ्रम क्या था कि हड़प्पा सभ्यता को गलत डेट से रिलेट कर रहे थे। जनरल कनिंघम जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के लिए वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के आसपास वो इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, उससे रिलेट कर रहे थे, जबकि ये सभ्यता तो बहुत पुरानी थी और वो गलत डेट से उसको वो जानने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इसके अलावा उन्होंने इसकी जानकारी के लिए उस समय के जो चीनी यात्री जो थे, जो भारत आए थे, और उन्होंने जो भी एविडेंस दिया उस लिखित एविडेंस से मैच करा करके इसको जानने की कोशिश कर रहे थे। अब उस समय के जो पुरातात्विक थे ज़्यादातर लिखित चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते थे, तो जनरल कनिंघम भी लिखित चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते थे, इसलिए वो उससे मैच कराने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसको बेहतर तरीके से जान पाएँ। पर अफसोस, चूँकि वो उसको गलत सभ्यता से रिलेट कर रहे तो जानकारी उन्हें एक्चुअल तो मिलेगा नहीं, तो उनको ऐसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। इसे हम जनरल कनिंघम के भ्रम के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। जॉन मार्शल, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। जॉन मार्शल के संरक्षण में दयाराम साहनी, बाद में जनरल कनिंघम के बाद चेंज हुए, जॉन मार्शल आए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल बने, और जॉन मार्शल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी किसको? दयाराम साहनी को। 1921 में हम देखते हैं कि दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की मोहरें खोज निकाली, यानी एक मोहर खोज निकाली जो हड़प्पा सभ्यता की थी, और वो कहाँ मिली? रावी नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता वैसे तो कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, जो कि सिंधु नदी के किनारे है, और इसके कुछ
तत्व ऐसे भी मिले हैं जो रावी नदी के किनारे भी है। तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई कौन सा रावी नदी के किनारे है, कौन सा सिंधु नदी के किनारे है। तो आप सिंपल से एक फार्मूला याद कर सकते हैं, हरा मौसी। ह से हड़प्पा और र से रावी नदी। तो हड़प्पा सभ्यता में मिला रावी नदी के किनारे, और मौसी, मौ से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु नदी। तो मोहनजोदड़ो के जो मिला हमें वो सिंधु नदी के किनारे मिला है, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो जॉन मार्शल के संरक्षण में दयाराम साहनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया कि भाई आप हड़प्पा सभ्यता की खोज करिए, और 1921 में इन्होंने रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की मोहरें खोज निकाली। अच्छा, उसके जस्ट कुछ समय के बाद यानी 1 साल के बाद ही एक और पुरातात्विक थे जिनका नाम था राखल दास बनर्जी। इन्होंने क्या किया, 1922 में इन्होंने दूसरी जगह पे खुदाई की, मोहनजोदड़ो में, और वहाँ पे भी इनको सेम चीज़ें मिली, यानी कुछ मोहरें मिली, और वो मोहरें मैच कर रही थी किससे, हड़प्पा सभ्यता से। कि जब दयाराम साहनी ने जो मोहरें खोज निकाली वैसे उसी मोहरे से ये मिलता जुलता मोहरे थे। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को रिलेट किया, और जब दोनों मोहरें मैच कर रहे तो जो पुरातात्विक थे एक कंक्लूजन पे पहुँचे। वो कंक्लूजन क्या था कि दोनों एक ही सिविलाइजेशन के तत्व हैं। तो जिससे अनुमान लगाया गया कि दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग हैं, और वो हड़प्पा सभ्यता का था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नाम के स्थान जहाँ यह सभ्यता पहली बार खोजी गई, इसलिए इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा निएंडरथैलिसिस, जो निएंडर घाटी में इसका खोज किया गया था, इसलिए उस जगह के नाम पे उसका नाम रख दिया गया। तो ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, जिस जगह पे हम खुदाई करते हैं और जो उससे रिलेटेड जो चीज़ें मिल जाती है उस जगह के नाम पे उस पूरे जगह का चीज़ों का सिविलाइजेशन का जो चीज़ें मिल रही है उसका नाम रख देते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नाम की जगह पर पहली बार इसकी खुदाई की गई, और जब इन्हें ये सभ्यता के बारे में पता चला तो इसलिए इसका नाम ही उन्होंने हड़प्पा सभ्यता रख दिया। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण इसलिए हुआ क्योंकि हड़प्पा नामक संस्कृति पहली बार खोजी गई थी इसी जगह पर, और उसी के नाम पर इसका रख दिया गया। अब इसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे हैं, सरस्वती नदी के भी किनारे हैं। पहली बार कांसे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हमें हड़प्पा सभ्यता में कि ये लोग कांसे का इस्तेमाल करते थे। कांसा क्या होता है? तांबा और टीन का मिक्सचर, इसको हम मिला करके कांसा बनाते हैं। तो पहली बार हम देखते हैं कि सभ्यता में लोगों ने कांसे का इस्तेमाल किया, तो इसलिए इसको हम कांस्य युग भी कहते हैं, ब्रॉन्ज एज इंग्लिश में ये कहते हैं। अच्छा, इसका काल निर्धारण लगभग, यानी जब हमने डेटिंग की तो इसकी डेटिंग को हम 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है, यानी इतनी पुरानी है। अब देखिए, जनरल कनिंघम जो इसको देख रहे थे वो इतना पीछे नहीं जा रहे थे, वो 4वीं से 7वीं के आसपास चल रहे थे वो। अब हम देखते हैं कि यहाँ 2600 से 1900 बहुत ज़्यादा पुरानी है, और वो बहुत आगे ढूंढ रहे थे, तो उनको कहाँ से मिलता हड़प्पा सभ्यता का एक्चुअल जानकारी। तो इसलिए कनिंघम का भ्रम हो गया, मिस्टेक हो गया उनसे। तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका टाइम पीरियड रखा गया। अच्छा, मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो एक, इसका भी शब्द का एक मीनिंग है जिसको हम इंग्लिश में माउंड ऑफ डेड कहते हैं। यानी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ देखा जाता है मृतकों का टीला, यानी मरे हुए लोगों के डेड बॉडी का पूरा टीला, माउंड ऑफ डेड। बहुत बड़ी मात्रा में हमें यहाँ पे समाधान मिला है जहाँ पे डेड बॉडीज़ हमने कलेक्ट किए हैं बहुत सारे मोहनजोदड़ो से, तो इसलिए इसको मृतकों का टीला होता है इसका मतलब। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, जो कि राजस्थान में है, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों आपके पाकिस्तान में पड़ जाते हैं। आगे हम मैप में डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी कि कौन सा स्थान कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किस तरीके से करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको पता कैसे चलता है कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है और कब से है। तो वो क्या करते हैं, इसकी कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग कैसे? हर वो जीव जो सजीव है, जैसे कि पेड़ पौधे और इंसान, इनके अंदर एक कार्बन, इनके बॉडी में एक कार्बन मौजूद होता है जो एटमॉस्फेयर से उसको बैलेंस करते हैं। पर क्या होता है कि जैसे ही वो मरते हैं उनकी बॉडी से वो कार्बन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि वो कार्बन जैसे जैसे कम होता जाएगा, ठीक है, और क्योंकि वो अब जिंदा तो है नहीं, जो हवा से क्या करेगा, वो उसको बैलेंस करेगा। तो हम देखते हैं कि कार्बन उनकी बॉडी में से क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, जो बहुत लंबे समय में धीरे धीरे करके क्षय होता है। बाद में क्या करते हैं, ये इसकी डेटिंग करते हैं, गीगा काउंटर नाम का मशीन होता है, उस पर रख करके जितने भी उस बॉडी से पता करते हैं कि इसमें कितना कार्बन मौजूद है। फिर इनके पास एक स्केल होता है जिससे अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई कितना कार्बन मौजूद है, तो इतना कार्बन घट गया, तो इतने कार्बन घटने में कितना वक्त लग गया, तो उससे उनको एग्जैक्ट अंदाज़ा मिल जाता है कि ये कितने साल पुरानी है। पर कई बार क्या होता है कि ये भी हम इसमें भी श्योर नहीं है कि पूरी तरीके से सही हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसके अंदर हम देखते हैं कि गलत डेटिंग भी आ जाती है। फिर यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, दो डेटिंग का एक बीच का रेशियो लेकर के उसमें से वो अंदाज़ा लगाते हैं। ये आर्कियोलॉजिस्ट लोग इस तरीके से
मैनेज करते हैं, उनके पास एक अपना स्किल होता है मेजरमेंट का। खैर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा किया गया और हड़प्पाई संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र जो अफ़गानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु जो हमें मिली है, तो इन सब जगह पे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला। और जो सबसे पुरानी चीज़ जो हमें मिली है, कई बार क्वेश्चन 1 वर्ड में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो चीज़ें हमें सबसे पुरानी चीज़ मिली वो क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे पुरानी चीज़ मिली है वो है उसकी मोहरें। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट यानी सबसे खास और पुरावस्तु मोहर है, जो कि सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। कौन से पत्थर से बनाते थे? सेलखड़ी पत्थर से। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हैं एक सिंग वाला जानवर है, ठीक है, इसके अलावा बैल है, इसके अलावा हाथी है। तो अलग अलग ये जो जानवरों के चित्रों का इन्होंने इस्तेमाल किया है जो मोहरों के लिए। अच्छा, इन मोहरों का इस्तेमाल कहाँ पे वो करते थे, सवाल ये भी उठता है। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट लोग बताते हैं कि ये लोग क्या करते थे, एक जैसे कट्टे के अंदर या बोरे के अंदर सामान को बंद करने के बाद उसको बांध दिया जाता था। अब उस सामान को बांध करके अगर हम कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे भेज रहे हैं तो क्या होता है कि बीच में उसको कोई छेड़छाड़ कर सकता है, बीच में उसे खोल करके उसमें से कोई सामान निकाल सकता है। तो अगर बीच में से किसी ने उसमें से सामान निकाल लिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई किसी ने सामान निकाल लिया? तो ये क्या करते थे, उस पर गांठ बांधने के बाद मिट्टी का लेप लगा करके और उस पर मोहर से निशान छाप देते थे। थोड़े समय के बाद वो सूख जाता था। अब अगर उसको किसी ने तोड़ने की कोशिश की या उस गांठ को खोलने का कोशिश किया या उसके साथ छेड़छाड़ किया तो इनको पता चल जाता था। ठीक इसी प्रकार जैसे कि आप रेलवे के मालगाड़ी में आप देख सकते हो कि उसके अंदर लॉक लगाने के बाद वो एक कागज़ का टुकड़ा लगा देते हैं जिसके ऊपर रेड कलर का सील लगा देते हैं ताकि अगर कोई इसको तोड़े तो पता चल जाए। तो ये इसको सील के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा आइडेंटिटी के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। आइडेंटिटी कार्ड अलग अलग जगह पे जाने के लिए, कुछ खास जगह पे जाने के लिए खास किस्म की आपके पास मोहरें होनी चाहिए। उस मोहरे को दिखा करके आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। जैसे मे बी छोटे दुर्ग से बड़े दुर्ग जो दुर्ग है उसके अंदर एंट्री करने के लिए मोहरों की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। तो इस तरीके से ये मोहरों का इस्तेमाल करते थे। मोहरे कुछ उभारदार भी होते थे और कुछ अंदर की तरफ गड्ढे टाइप में, जैसे कि आप एक सिंग वाले यूनिकॉर्न जैसा जो है जानवर उसका आप मोहर देख सकते हैं। इसमें क्या है कि ये अंदर से गड्ढा बना हुआ है। अच्छा, दूसरा आप जब बैल वाला देखते हैं तो ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। हाथी वाला आप देख रहे हो तो ये भी अंदर की तरफ क्या है, गड्ढा किया हुआ है। तो ये क्या होता है जब हम इसको किसी चीज़ पे दबाएंगे तो उसमें जो गड्ढा वाला है वो उभरा हुआ निशान तैयार करेगा यूनिफॉर्म टाइप में, और जो उभरा हुआ है वो वहाँ पे गड्ढा गड्ढा जैसा निशान बना देगा। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों की। तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख शहर हैं उसमें अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं, जैसे गुजरात के लोथल, सूरत कोतला, ये सब गुजरात में मौजूद हैं। रंगपुर, रोजड़ी, मालवाड़, देसलपुर, धोलावीरा, प्रभास पाटन और भगतराव। हरियाणा में राखीगढ़ी, भिड़दाना, बनावली, कुणाल, मिथाल, ये सब हरियाणा में मौजूद हैं। पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संघोल, ये सारे राज्य आपको पंजाब में मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में दयामाबाद है। इसके अलावा हम देखते हैं राजस्थान में कालीबंगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, रावण उर्फ बाड़ा गाँव और अम्बेखेड़ी, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है। जम्मू कश्मीर में आपका मांडा पड़ जाता है। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मैप पे हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर देखा जाए तो 2 साल में ज़्यादातर ये मैप रिपीट होता है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप है। तो इस मैप को मैं चाहूँगा आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो इसमें से हड़प्पा सभ्यता के तो बेसिकली आपको 7 नगर जो बहुत फेमस है वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें 7 नगर में कौन कौन हो जाता है। एक तो हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा कहाँ है मैप में हम देखेंगे तो हड़प्पा आपका पड़ जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। तो पाकिस्तान में आपका हड़प्पा पड़ जाता है जो कि ये रहा। इसके अलावा दूसरा है बनावली, ठीक है, और बनावली जो है ये भी मैप में कई बार आता है और बनावली भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बनावली की अगर हम बात करें तो बनावली आपको मिल जाएगा कहाँ पे, ये आपको ये रहा बनावली। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कालीबंगन। कालीबंगन का मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था। और ये कहाँ पड़ जाता है, राजस्थान में। तो कालीबंगन आपको कहाँ मिलेगा, राजस्थान में। तो राजस्थान में हम देखते हैं आपको कालीबंगा मिल गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका बालाकोट। बालाकोट जो है ये आपको मिल जाएगा
एकदम ये समुद्र के किनारे हैं। यहाँ पे हमें डोयाक भी मिला है, यानी कि जहाँ पर पानी वाले जहाज़ से ये लोग माल का, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग विदेशियों के साथ भी माल का आयात निर्यात करते थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप समुद्र के किनारे हैं, यहाँ पे साइड में समुद्र है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, शिप, इनका जो शिप से जो माल होता था वो यहीं पे उतरा करता था। तो हम ये देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? ये आपका पड़ जाता है हरियाणा में। तो ये रहा आपका राखी गढ़ी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका धौलावीरा। धौलावीरा जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका धौलावीरा है। उसके बाद आ जाता है नागेश्वर। नागेश्वर आपको इस मैप में नहीं मिलेगा। नागेश्वर मैं आपको बताता हूँ। नागेश्वर आपका पड़ता है कुछ यहाँ पे, ये आपका नागेश्वर पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका नागेश्वर पड़ गया। इसके अलावा बात करते हैं लोथल का। लोथल आपको पड़ जाता है गुजरात में, ये रहा लोथल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि बहुत ही फेमस है, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो ये आपको पड़ जाता है पाकिस्तान में। उसके बाद है चहुंदड़ो। तो चहुंदड़ो भी आपको यहीं पे दिख जाएगा। और उसके बाद चौंदड़ो आपको पाकिस्तान में ही मिल जाता है, मोहनजोदड़ो के जस्ट नीचे है। उसके बाद बात करते हैं कोट दिज्जी। तो कोट दिज्जी भी आपको चौंदड़ो और मोहनजोदड़ो के बीच में दिख जाएगा, ये रहा। तो ये मैप का आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और आपको बेसिकली इसमें से 7 जो सबसे फेमस है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखी गढ़ी, बनावली, कालीबंगा। इसके अलावा हम बालाकोट देख सकते हैं, और लोथल और धौलावीरा। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिएगा।